कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3 बहुपद के अंदर हम वीडियो के पहले भाग में 3.1 का अध्ययन कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी उसका बहुपद का कर लिया था। अब हम प्रश्नमाला 3.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर यूक्लिड की विभाजन जो एल्गोरिदम है उससे संबंधित ही प्रश्न है, शेषफल प्रमेय से संबंधित प्रश्न है। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके f(x) को g(h) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। इसका पहला प्रश्न है ये। तो विभाजन एल्गोरिदम हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वो होती है, यानी एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग देने पर हमें एक भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें वही भाग देकर हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो इसने कहा है f(x) को g(x) से भाग देना है। तो f(x) को हम लिख लेंगे इसके अंदर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 भाग देना है g(x) से। तो g(x) को थोड़ा सा मानक रूप में लिखेंगे हम पहले, क्योंकि तीनों प्लस में है तो प्लस में संख्या योग में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम मानक रूप में इसको ऐसे लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। कोई डिफरेंस नहीं है, वो की वही चीज़ है, बस मानक रूप में लिखने पे आपके यहाँ पे पद है वो सही आ जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको भाग देना है तो केवल ये देखना है कि ये पहला पद बनना चाहिए, बाकी अपने आप जो बनेंगे वो बन जाएंगे। आपको पहले पद के ऊपर ध्यान देना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पहला पद बन जाए। तो यहाँ x² है, हमें बनाना है 3x³ तो x² को एक तो x से गुणा करें तो x³ बन जाएगी और एक 3 से गुणा करें तो आगे 3 आ जाएगा, यानी 3x से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3x³ प्लस अब 3x को इससे करेंगे 3 दूनी 6x² और 3x को इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x। घटाएंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें से ये घट गया, माइनस के 6x² में से प्लस के x² जाएंगे यहाँ पर, तो माइनस के क्या बचेंगे 5x² और माइनस के 3x में से ये 2x जाएंगे तो माइनस का x और प्लस 5 वैसे के वैसे। सेम वैसे अब दूसरा ये स्टेप ये बनाना है हमें -5x²। तो इसको किससे गुणा करें, x² तो है ही यहाँ पे, माइनस से गुणा करें और 5 से गुणा करें तो -5x², -5 का इससे करेंगे तो माइनस के 10x, -5 का 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा -5। निशान चेंज हो जाएंगे, घटाएंगे तो इसमें से ये घट गया 0, माइनस के x और ये प्लस के 10x हैं तो बचेगा प्लस का 9x, ये प्लस के 5 है, ये भी प्लस के 5 बन गए तो प्लस के 10। इसलिए डायरेक्ट लिख दोगे आप, भागफल क्या है हमारे पास, भागफल ये रहा, कितना है 3x - 5 तथा शेषफल कितना है 9x प्लस 10। जब भाजक की घात से छोटी घात यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब उससे आगे हम भाग नहीं करेंगे, उससे आगे भाग करने पर तो फिर घातें बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब ये भाजक है ना उससे छोटी घात आ जाए तो वो अपना अंतिम क्या होता है शेषफल होता है। आगे इसके 3-4 छोटे छोटे प्रश्न हो रहे हैं वो आप कर सकते हो आसानी से। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं हम इसका। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यानी कोई अगर पद अगर दूसरे पद का या दूसरी संख्या का गुणनखंड होगा तो उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी एक बहुपद में अगर दूसरे बहुपद का पहले का इस दूसरे में अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब उसका पूरा पूरा क्या है गुणनखंड है, यानी भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। जैसे आपको कोई कहे कि 6 के अंदर क्या 3 है वो 6 का एक गुणनखंड है, क्या 3 6 का एक गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं 6 के अंदर 3 का भाग दे के देखते हैं, 3 दूनी 6 पूरा पूरा भाग चला गया, अभी शेषफल कितना आया 0। तो अगर 0 शेषफल आ गया इसका मतलब 3 है वो 6 का क्या है गुणनखंड है। 2 का भाग देंगे तो भी 6 में पूरा पूरा जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, इसका मतलब 2 भी 6 का एक क्या है गुणनखंड है। तो वही तरीका इनके अंदर है बीजीय व्यंजकों में, इसका भाग देंगे हम इसके अंदर। तो
एक्स स्क्वायर है, बनाना क्या है 3x4। क्या बनना चाहिए 3x4। तो सर्वप्रथम x4 बनानी है यानी एक्स स्क्वायर से, और आगे 3 आना चाहिए। तो किससे करें 3x स्क्वायर से। 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3 आ जाएगा और x की कितनी आ जाएगी 4। तो अब 3x स्क्वायर का इससे भी होगा गुणा, तो 9x की कितनी आ जाएगी 3x स्क्वायर का इससे होगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो घट गया इसमें से। माइनस के 9 में से प्लस के 5 जाएंगे, माइनस के 4x की क्यूब, ये माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस 10x स्क्वायर। आगे वैसे वैसे उतार दो सबको, तो प्लस के आ जाएंगे 2x और प्लस के आ जाएंगे 2। सारे पद आगे लिख सकते हो आप, जो जो यूज आएंगे वह जाएंगे लिखने, सारे पद हैं आगे 2x 2 ये सारे लिख लिए हमने। अब दूसरा पद ये बनाना है हमें, केवल हमें पहले पद को ध्यान में रखना है। -4x की क्यूब बनानी है, एक तो माइनस से गुणा कर दें, एक 4 से गुणा कर दें और एक x से कर दें, यानी -4x से। -4x से करेंगे -4x की क्यूब, -4x को इससे करोगे तो माइनस के 12x स्क्वायर, -4x को 1 से करोगे तो माइनस के 4x, ये घटाओगे ये प्लस ये भी प्लस, ये तो घट गया इसमें से। प्लस के 12 में से 10 जाएंगे माइनस के, तो 2x स्क्वायर, प्लस के बचेंगे ये माइनस के 4 और प्लस के 2 हैं, ये भी प्लस के हो गए 4, तो प्लस के 6x और प्लस के 2। किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर बने, किससे करें 2 से, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। इसको करोगे 2 से तो 2 तिये 6x, इसको करोगे 2 से तो 2 का 2 आ गया। घटाए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसमें से ये घट गया, इसमें से ये, इसमें से ये, बचा कितना 0। तो क्या लिखोगे शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः g(x) f(x) का एक गुणनखंड है। इसी तरह इसके 2 प्रश्न हो रहे हैं, इसी भाग में है 3 प्रश्न, तीनों के अंदर वही है। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं है तो आप लिख दोगे शेषफल 0 नहीं है, अतः इसका गुणनखंड नहीं है। तीसरा प्रश्न, बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए हुए हैं, अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो जब मैंने बहुपद का इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, तो मैंने बताया था भी किसी भी बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं जितनी उनकी घात होती है। तो हमें 4 घात का ये बहुपद दिया हुआ है, तो इसके 4 शून्यक होंगे। जबकि कितने शून्यक दे रखे हैं इसके 2 शून्यक हमें दे रखे हैं कि 2x की 4 -3x की 3 -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, इसके शून्यक हैं √2 और -√2। ये इसके 2 क्या हैं शून्यक हैं। तो अन्य इसके शून्यक ज्ञात करो, तो अन्य और कितने बच गए 2 शून्यक और बच गए, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए भी अगर -2 और 2 √2 और -√2 किसी बहुपद के शून्यक हैं तो उसके गुणनखंड क्या होंगे। क्योंकि √2 व -√2 बहुपद के शून्यक हैं, अतः अगर प्लस का जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो कैसा तरीका होता है हमारे पास, जैसे मान लो x + 2 और x - 2 हमारे पास आ गए गुणनखंड, तो शून्य ज्ञात करना हो तो उसके बराबर में 0 लगाते हैं, बराबर में 0 लगाते हैं, तब वो x + 2 से क्या बनता है शून्य, x बराबर -2। अगर x -2 है, बराबर में 0 लगाने पे x बराबर क्या बनता है +2 बनता है। यानी अगर आपके पास प्लस की संख्या इस प्रकार, जैसे √2 क्या है शून्य का है, तो गुणनखंड क्या होगा x -√2। और अगर -√2 शून्य का है तो क्या होगा, तो यानी एक तो ये शून्य हो गया और एक प्लस x + √2। ये अगर √2 और -√2 शून्य का है, बहुपद के शून्य का है, तो ये इसके क्या होंगे बहुपद के गुणनखंड होंगे।
ये और ये इसके गुणनखंड होंगे। अतः जब ये और ये दोनों इसके गुणनखंड है, मान लो किसी संख्या जैसे 24 है, 24 का 3 और 2 एक गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है और 2 भी गुणनखंड है, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6, वो भी इसका गुणनखंड होता है, क्योंकि 3 का और 2 का दोनों का भाग जाता है तो उसमें 6 का भी जाएगा। वही बात है कि अगर ये दोनों इसके गुणनखंड है तो इन दोनों का गुणा भी इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो ये भी लिख सकते हैं हम कि x माइनस रूट टू गुणा एक्स प्लस रूट टू, दोनों को गुणा करो तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी सर्वसमीका होती है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी बहुपद का गुणनखंड है। ये और ये गुणनखंड है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का गुणा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी इसका क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि इससे क्या भाग देने पर अन्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो अगर हमने पहले इन दोनों को गुणा कर लिया तो एक छोटी संख्या प्राप्त होगी, इससे भाग देना थोड़ा आसान हो जाएगा। अलग अलग ये पूरा लेके भी हम भाग दे सकते हैं, दोनों का भी अलग अलग भाग दे सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों गुणनखंड है तो दोनों का गुणा भी गुणनखंड होगा, तो क्योंकि इसी से ये दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, तो अब इसका भाग दे के हम अन्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। बहुपद के अन्य गुणनखंड व्यंजक में, या ऐसे कह सकते हो fx में भाग देने पर, fx में एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देने पर प्राप्त होंगे। बाकी गुणनखंड है वो इसका भाग देने पर प्राप्त हो जाएंगे। तो जो हमें बहुपद दिया हुआ है fx, इसको लिख लेंगे हम 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके अंदर भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो सर्वप्रथम देखो 2x की 4 बनाना है, तो 2x की 4 अगर हमें बनाना है तो एक तो 2 से गुणा करो और एक एक्स स्क्वायर से, तो 2x की 4 बन जाएगा, 2x स्क्वायर को इससे माइनस 2 से करो, 2 दूनी 4, तो माइनस के 4x स्क्वायर, जहाँ x स्क्वायर है उसी के नीचे लिखेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैसे, ये प्लस के 4 है उसमें से 3 जाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो अब x की स्क्वायर बनानी है, x 3x क्यूब बनाना है, तो एक तो माइनस 3 से और एक x से, तो माइनस 3x क्यूब, इसको गुणा किया तो माइनस 3x का इससे किया तो माइनस के, यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखोगे, 3 का 3 दूनी 6x प्लस के हो गए, इसी के नीचे लिख दोगे, ये प्लस और ये माइनस, तो ये इससे कट गया, प्लस के 6x में 6x ये घट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 से गुणा करने पे आएगा तो प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास। तो हमने बहुपद के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, भागफल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास संख्या क्या थी, ये थी 2x की 4, 2x की 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये हमारे पास भाज्य था। तो ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक क्या था, ये इससे भाग दिया, तो भागफल कितना आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये एक भागफल है, यानी ये बराबर ये हो गया। तो इसमें दो गुणनखंड तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, कि इसको हमने वापस वही लिख दूंगा मैं, x प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2, जिससे इसको ये लिखा था। तो ये दो गुणनखंड थे, दो गुणनखंड यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
टुकड़े बना लो इसके, टुकड़े बनाओगे तो क्या बनेंगे, 2x² ऐसे कैसे, इस 3x को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए, तो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस में 1, ये ऐसे कैसे, x माइनस रूट 2, दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, बचा कितना x माइनस 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 1, तो ये x प्लस रूट 2, ये x माइनस रूट 2, ये x माइनस 1 तो कॉमन आ गया और बच गया 2x माइनस 1। ये 4 गुणनखंड बन गए इसके। तो शून्य प्राप्त करने के लिए शून्यकों के लिए इसके बराबर हम क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। शून्यकों के लिए x प्लस रूट 2, x माइनस रूट 2, x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0। अतः बहुपद के शून्यक √2, यहाँ से क्या था माइनस √2, यहाँ से क्या है √2। अब देखो x बराबर -1 है, तो इसका मतलब शून्य क्या हुआ, x बराबर 1, और 2x माइनस 1 है, तो 2x बराबर 1 आया, तो x बराबर कितना आया 1/2। 2x बराबर 1 भाग में जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। बहुपद के शून्य, चारों शून्य ज्ञात हो गए, 2 हमें दिए हुए थे, 2 ये हमने ज्ञात कर दिए। 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1/2। शून्यकों के लिए बहुपद के बराबर हम क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं। इस प्रकार शून्य ज्ञात होते हैं। प्रश्नमाला का प्रश्न अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न। बहुपद fx बराबर, ये बहुपद दिया हुआ है, को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल qx और rx क्रम से ये प्राप्त होते हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यानी भाजक हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ें हमें दी हुई है। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें, और gx से भाग देने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल ये प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि भाजक, या ऐसे लिखोगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास गिवन है fx, एक बार मैं इसको इस रूप में लिख देता हूँ, fx बराबर gx गुणा qx प्लस rx, जो हमें दिए हुए। अब सबके मान रख दो, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, gx ज्ञात करना है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, qx का मान x माइनस 2, qx का मान कितना है x माइनस 2, और प्लस rx का मान कितना है -2x प्लस 4। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर प्लस में है, माइनस में है, माइनस के 2x सर प्लस के हैं 4, इधर ले आओ इसको। तो ये देखो प्लस माइनस 2x, तो ये तो -2x ही है, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 2x, इधर ये 4 किसका है प्लस का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4, और बराबर में ये है gx इंटू x माइनस 2। देखो ध्यान रखने वाली बात है, ये प्लस का 2x नहीं है, ये किसका है 2x है, माइनस का है, इसलिए इधर आया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 4 है, इधर आया तो माइनस का हो गया। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, x की क्यूब ऐसे कैसे -3x², ये 2x और x कितने हो गए प्लस के 3x, और माइनस के 4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, माइनस के 2 बचे, और बराबर में ये है gx इंटू x माइनस 2। हमें फाइंड करना है gx, तो gx बराबर जो चीज़ gx के गुणा में है वो डिवाइड में आ जाएगी, इधर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये बराबर में है ही, इसके भाग में क्या चला जाएगा x माइनस 2।
इसका भाग देने पे जी एक्स का मान आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, भाग दे लेंगे किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में, इसका भाग x माइनस 2 का। तो सर्वप्रथम x² तक पढ़ेंगे तो x की बन जाएगी क्यूब, x² का 2 से करेंगे तो माइनस 2x², ये माइनस और ये आ जाएगा प्लस, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x², ऊपर से उतार लोगे इसको, ये आ गया। कहाँ तक पढ़ेंगे, माइनस x² बनाना है तो माइनस x तक, तो माइनस x² माइनस x का 2 माइनस 2 से करोगे तो प्लस 2x, माइनस x का माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2। माइनस x का हमने x से किया तो माइनस x² आ गया, और माइनस x का 2 से किया तो माइनस 2x, इतना ही है। ये आ गया प्लस, ये माइनस, तो ये तो इसमें से कैंसिल हो गया, 3x में से 2 से जाएंगे, प्लस के क्या बचे x, और ऊपर से ऐसे कैसे माइनस का 2। अब x माइनस 2 कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक, 1 से गुणा करोगे तो x माइनस 2, तो घटाएंगे तो ये निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस, इसमें से ये घट गया, शेषफल कितना बचा 0। तो भागफल gx यानी क्या ज्ञात करना था हमें, भाजक ज्ञात करना था gx, तो ये gx है वो क्या है, x माइनस 2 का इसमें भाग देने पे प्राप्त हो रहा है, तो इसका इसमें भाग देने पर gx हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, x² माइनस x प्लस 1, यहाँ बराबर में आप अलग से लिख दोगे x² माइनस x प्लस 1, अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। धन्यवाद।